ठीक है, इट्स प्रिया। और इनका डेट ऑफ बर्थ है 27 अप्रैल 1999। 27 अप्रैल 1999। टाइमिंग हो जाएगा 3:44 PM। सीतापुर। देखो, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो है 27 अप्रैल 1999। ठीक है, एक क्विक ओवरव्यू लेंगे इनके ग्रिड के ऊपर में। ठीक है, अब समझना बहुत सारे लोग। ठीक है, 27 अप्रैल 1999। इनके मूलांक हो जाएंगे 9 और भाग्यांक हो जाएगा 5। 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी एक ग्रिड बनाई जाए। देखो, 27 अप्रैल 1999 और मूलांक है 9। ठीक है, और भाग्यांक है 5। तो ये इनका ग्रिड बन के आ जाता है 27 अप्रैल 1999 में। अब इसमें देखो, अब देखो कुछ केसेस में यहाँ न्यूमरोलॉजी पूरी तरह से फेल हो जाएगी। ठीक है, न्यूमरोलॉजिस्ट इस 9 नंबर को फोकस कर देगा कहीं भी। अगर जैसे मान लो इसका 9 नंबर अगर कहीं आ रहा हो तो न्यूमरोलॉजिस्ट इसके 9 नंबर को नहीं हटवाएगा। जैसे मोबाइल में 9 आ रहा हो और कहीं आधार कार्ड तो छोड़ ही दो, वो तो हटेगा ही नहीं। मोबाइल नंबर या किसी भी जगह इसका 9 नंबर अगर रिपीट हो रहा हो तो न्यूमरोलॉजिस्ट कभी भी इस 9 नंबर की फ्रीक्वेंसी को नहीं हटाएगा। ये एक सबसे बड़ी समस्या है न्यूमरोलॉजिस्ट की। ठीक है, और इसीलिए न्यूमरोलॉजी एक सर्टेन लेवल पे आके फेल हो जाएगी। अब इनके शरीर में क्या हो रहा है देखो, समझने की कोशिश किया करो आप लोग। ठीक है, और नहीं तो न्यूमरोलॉजी के चक्कर में लाइफ को चौपट मत कर लेना, बस इतना ध्यान रखना। देखो, 9 नंबर 4 बार रिपीट हुआ है। अगर इनका 9 नंबर कहीं भी रिपीट हो गया, इवन मोबाइल नंबर में या कहीं भी 9 नंबर चला गया, तो यही फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर देगा। ब्लड प्रेशर भी बढ़ाएगा, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी बढ़ाएगा, उतावलापन क्रिएट करेगा। ऐसे इंसान के अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं होता, इम्पेशेंट इंसान होते हैं ऐसे। अगर बॉडी के अंदर में बहुत ज़्यादा फायर बढ़ जाए और उतावलापन बहुत होता है, जल्दबाजी के डिसीजन होते हैं, क्विक डिसीजन लेता है ऐसा इंसान। सब्र होता नहीं है, हर चीज़ जल्दबाजी में करना चाहता है, ऐसा चाहता है कि सब कुछ जल्दी हो जाए। ठीक है, तो ये फायर एलिमेंट इस तरह के बिहेवियर में चेंजेस लेके आ जाता है। अगर इस फायर एलिमेंट को बैलेंस कर लिया तो ठीक है। अब ये फायर एलिमेंट बहुत बढ़ता चला जाता है तो मल्टीपल फेलियर भी क्रिएट करता है कुछ सर्टेन लेवल पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फेल करने के बाद में इंसान फेमस नहीं होगा, क्योंकि अनलिमिटेड फायर जब बढ़ती है तो वो नेम फेम को भी लेके आता है, लेकिन कुल वो उन सब चीज़ों को अटेन करने के लिए, पाने के लिए एक स्ट्रगल क्रिएट हो जाता है इस बढ़ी हुई फायर की वजह से। तो ये फायर एलिमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ये दिक्कत देगा। तो ऐसे में 9 नंबर कहीं भी इनका नहीं आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, इस बढ़ी हुई फायर को कम करना है। एक एक थ्योरी मैं बताता हूँ। देखो, अब यहाँ पे जो भी नंबर्स एक बार रिपीट हो जाएं, अब जैसे इनके ग्रिड में 4 भी है, 9 भी है, 2 भी है, 5 है, 1 है, 7 है, जब ऐसा हो जाता है तो हम जल्दी इनके रुद्राक्ष को प्रेफर नहीं करेंगे अनटिल और अनलेस जब तक कि चार्ट में कोई प्लैनेट बहुत ज़्यादा नीच का ना हो जाए या फिर उसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहे हों, तभी हम एक स्पेशल केसेस में यूज कर सकते हैं। वैसे जनरली हम अगर कोई भी नंबर ग्रिड के अंदर में रिपीट हो रहा है तो उसके हम रुद्राक्ष को अवॉइड करके चलेंगे, और नहीं तो वो एलिमेंट बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा बॉडी में एलिमेंट डे बाई डे बढ़ता ही रहता है। और ये कंसंट्रेशन लेवल जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना लाइफ में फिर ये प्रॉब्लम
क्रिएट कर देगा। तो हम यहाँ पे एक मुखी का रुद्राक्ष भी नहीं पहनेंगे, ठीक है, और इनके रुद्राक्ष भी अवॉइड करके चलेंगे, इन सभी के रुद्राक्षों को अवॉइड करेंगे। अब आ जाओ, एक बार को 4 मुखी का रुद्राक्ष ऐसे केस में पहना जा सकता है क्योंकि ये सेंटर में नंबर है, बाकी के नंबर्स को हम नहीं बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर 3 नंबर मिसिंग है, वुड एलिमेंट मिसिंग है तो सोशल कनेक्टिविटी खराब हो जाएगी। मेटल एलिमेंट मिसिंग है तो पैसा आना नहीं चाहता है। 8 नंबर मिसिंग है तो ये कुल मिला के ये समझ लो शनि कुंडली में जहाँ भी बैठे होंगे अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में इनको एक 5 मुखी का रुद्राक्ष पहनना है और 7 मुखी का रुद्राक्ष पहनना है और 6 मुखी का रुद्राक्ष पहनना है। बस यही 3 रुद्राक्ष बनते हैं और एवरी ट्यूसडे को माचिस की डिब्बी का डोनेशन करना है। ये माचिस की डिब्बियों का डोनेशन करते रहेंगे तो इनके बॉडी में जो फायर है वो कम हो जाएगी। और एक पानी की बोतल को हमेशा साथ में रख के चलेंगे, इतना करना है। और इनके जो एलिमेंट्स आते हैं, लकी एलिमेंट्स 9 और 5 है, तो 9 नंबर को हम कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते, बचा क्या 5 नंबर। अब 9 और 5 के केस में इनके जो लकी एलिमेंट्स बनते हैं वो देख लेते हैं। देखो 9 और 5 के केस में लकी एलिमेंट्स निकल के आएंगे 135। सिर्फ 135 को यूज किया जा सकता है, लेकिन ऑलरेडी एक नंबर हमारे ग्रिड में आ चुका है, 5 भी आ चुका है, तो बचा 3, ठीक है। 3 और 5 को हम सिर्फ यूज करके चल सकते हैं। तो 3 नंबर की एनर्जी को हम मोबाइल नंबर में भी ला सकते हैं। निम की फ्रीक्वेंसी को हम जनरली 5 पर ही रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सेंटर में हमारा परसेंटेज लेवल बढ़ेगा तो अच्छा है। लेकिन बाकी की जगह, जितनी भी जगह जहाँ भी हमें मौका मिलेगा वहाँ पर 3 नंबर को यूटिलाइज कर लेंगे। लेकिन 3 नंबर से वुड एलिमेंट बढ़ जाएगा लेकिन मेटल एलिमेंट कम हो जाएगा। तो ऐसे में गोल्डन कलर के मेटल की रिस्ट वॉच पहननी है, तुलसी की माला पहननी है और घोड़े की नाल का छल्ला भी पहना जा सकता है। अब देखो बहुत सारे लोग घोड़े की नाल का छल्ला पहन के घूमे रहते हैं, ठीक है। सिर्फ वही लोग घोड़े की नाल का छल्ला पहनेंगे जिनके बॉडी में शनि का एलिमेंट 8 नंबर मिसिंग होगा, सिर्फ वही लोग घोड़े की नाल का छल्ला पहनेंगे। अदरवाइज कोई भी इंसान घोड़े की नाल का छल्ला नहीं पहनेगा। अगर उसके ग्रिड में 8 नंबर एक बार आता है, 2 बार आता है, 3 बार आता है, कितनी बार भी आता है, ऐसे केस में आप शनि का छल्ला नहीं पहनोगे। अगर वो पहनोगे तो शनि इनबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा और शनि गंदे रिजल्ट में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपके ग्रिड में 8 नंबर मिसिंग है तभी हम शनि का छल्ला पहन के चलेंगे। लोहे के छल्ला जो होता है कटा हुआ, वो पहन के चल सकते हैं मिडिल फिंगर में, और ऐसे में ये लोहे का बना हुआ छल्ला हमारे शनि के एलिमेंट को बैलेंस करने में बहुत बड़ा हेल्प करता है। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को वो शनि का छल्ला बहुत बेनिफिट देता है और कुछ लोगों को वही शनि का छल्ला नुकसान करने लगता है, वो प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता, उल्टा और लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और ये आपकी लाइफ में कुछ कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, मैंने किया है, ठीक है। तो ऐसे में जिनके 8 नंबर मिसिंग है वो शनि का छल्ला पहन सकते हैं। अब चाहे शनि की साढ़े साती चलती हो या ना चलती हो, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब शनि की साढ़े साती है तब भी हम वो छल्ला नहीं पहन सकते अगर 8 नंबर आपका पड़ा हुआ है तो, ठीक है। एक 7 मुखी का रुद्राक्ष, एक आज मैंने ये आपको इसका 8 नंबर अगर नहीं है और है तो मैंने ये जो शनि के जो छल्ले पहन के लोग रखते हैं ना, उसका मैंने वो बता दिया रीज़न क्यों नहीं पहनना चाहिए। बाकी का और कुछ नहीं करना है। अब इनके कुंडली पे एक शॉर्ट व्यू ले लेते हैं। देखो इनके कुंडली में मंगल के एलिमेंट सबसे हाईली इनबैलेंस्ड हैं और मंगल कुंडली के सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। ये परिवार की आर्थिक स्थिति डाउन कर देगा और लाइफ में, जीवन में इतना स्ट्रगल क्रिएट कर देगा जिसकी कोई हद नहीं है। और पैसे किसी को उधार दे दिए तो पर्ची कट जाएगी और किसी न किसी का पैसा घर में मारा जरूर जाता है, फंस जाता है ऐसे में पैसा। और लाइफ में यही मंगल अननेसेसरी स्ट्रगल क्रिएट कर देगा, लव लाइफ को फेलियर क्रिएट कर देगा, ये लव लाइफ ब्रेक कर देगा, ठीक है। लव लाइफ को फेल कर देगा, लव लाइफ ब्रेक कर देगा, एंजाइटी बढ़ा देगा, ओवर थिंकिंग बढ़ा देगा, डिप्रेसिंग माइंड क्रिएट कर देगा। शनि वैसे नीच का बैठा हुआ है और मंगल रेट्रोग्रेड है, लेकिन ये जो शनि के, ये जो मंगल की एनर्जी इतनी ज़्यादा जो इनबैलेंस हुई है ना, अब ये इनबैलेंस मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, ऐसे में बहुत गंदे रिजल्ट्स देगी। पॉजिटिव रिजल्ट कुछ आएंगे नहीं। शनि वैसे ही अस्त पड़े हुए हैं इस कुंडली में, अब शनि अस्त पड़े हुए हैं और तो इसमें नीचता के इफ़ेक्ट कंसीडर किए ही नहीं जाएंगे। शनि भले ही नीच के हैं लेकिन शनि नीच का माना नहीं जाएगा क्योंकि शनि अस्त पड़ा हुआ है।
तो सबसे गंदे अगर रिजल्ट इस कुंडली में किसी प्लेनेट के आएंगे तो वो नीच का मंगल है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और एक शुक्र इनका स्वराशि बैठा है, ये शुक्र कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि इनके बॉडी में मेटल एलिमेंट मिसिंग है। तो जब तक हम गोल्डन कलर के मेटल की रिस्ट वॉच नहीं पहन लेते तब तक ये शुक्र बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। और 6 मुखी का रुद्राक्ष भी मैंडेटरी हो जाएगा। और इनके गुरु और बुध की युति है, बुध नीच का बैठा हुआ है, लेकिन बुध की नीचता यहाँ पे भंग नहीं होगी क्योंकि इस चलित कुंडली में गुरु बाहर निकल जाता है। तो ऐसे में बुध की नीचता भंग भी नहीं होगी और इनके बुध जो है नीच के बैठे हुए हैं। अब बुध अगर नीच का हो जाएगा तो ऐसे में हमारे गुरु के पास में इतना बल नहीं है कि उसकी नीचता को वो भंग कर दे। तो ऐसे में करना क्या है कि गुरु के एलिमेंट को क्रिएट कर दो तो गुरु का बल बढ़ेगा। इनके अगर चाहो, अगर घर में किसी का मूलांक भाग्यांक 6 नंबर पर नहीं आता है, किसी के नेम की फ्रीक्वेंसी 6 पर नहीं आती है, तो आप अपने नेम की फ्रीक्वेंसी को 3 नंबर पे भी रख सकते हो। अगर आता है किसी का 6 नंबर पे मूलांक भाग्यांक या नेम की फ्रीक्वेंसी तो नहीं रखना, तो फिर 5 पे ही रखना। बस इतना कर सकते हो। अब आपके लकी एलिमेंट्स 1 3 5 हैं, लेकिन एक नंबर को यूज़ नहीं कर सकते, बचा 3 और 5। इनको यूज करते रहो, जितना यूज करोगे उतना फ़ायदे में रहोगे। बस इतना करना है। और एक नंबर को तो टच भी मत कर देना, और नहीं तो जो जीवन में जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना उसका तो हिसाब ही लगाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत भयंकर तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इवन एक्सीडेंटल योग तक क्रिएट हो जाएंगे इस सूर्य की वजह से। इसलिए यहाँ पे एक नंबर की एनर्जी को भूल के भी क्रिएट मत कीजिएगा। वो इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि ये एक नंबर वाटर एलिमेंट है, ये कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत मिलता रहता है। और इसकी एनर्जी बढ़ाना मतलब हम अपने सूर्य की एनर्जी को इनबैलेंस कर देंगे। इसीलिए यहाँ एक नंबर को हम यूज़ नहीं करेंगे। पानी को यूज कर सकते हैं, हम नेचुरल तरीके से पानी खूब सारा पास में रखेंगे तो उधर हमारे सूर्य की एनर्जी डाउन होती चली जाएगी। लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से एक नंबर को गलती से भी क्रिएट मत कर दीजिएगा। क्रिएट जिस दिन कर दिया उसी दिन लाइफ में भूचाल क्रिएट हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। और बाकी का वैसे चीज़ें ठीक हैं, बस ये एलिमेंट बैलेंस कर लें लाइफ में, मुझे लगता है कि सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और इनके चार्ट में नौकरी और बिजनेस दोनों तरह के योग हैं, ठीक है, तो दोनों चीज एक्टिविटी आएंगी ही आएंगी। राहु के दान करके चला करो, हर शनिवार को सूर्य छिपने के बाद में चाय पत्ती धूप बत्ती के पैकेट दान करो। एक गिलास में नीला पानी बनाओ, उसमें नमक डालो, अपने सर से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के बाथरूम के टॉयलेट में फ्लश करो। और संडे को 1 केजी आटे का दान किया करो। बस इतना करो उपाय में। और रोज़ाना पंछियों को बाजरा खिलाया करो, ठीक है, तो बुध की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाएगी। और ये जितना डाउन हो जाएगा उतना ये गुरु कैपेबल हो जाएगा बुध की एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए। तो हरा, ये गाय को हरा चारा भी खिला के चल सकते हो। और जिसने भी वीडियो लाइक नहीं करी है कम से कम वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं, ना तो लाइक करते ना सब्सक्राइब करते, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मत करो, लेकिन कुल मिला के कर दिया करो क्योंकि आप ही के फ़ायदे की चीज़ें मैं बताता हूँ यहाँ पे। बस इतना है। और कोई सुपर चैट मत कीजिएगा क्योंकि आज का लाइव सेशन सिर्फ 12 बजे तक चलेगा, ठीक है। आधा मतलब पौन घंटे का सेशन रहेगा। अभी 15 दिन तक रात के 12 बजे सेशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास टाइम नहीं बचता बिल्कुल भी इस लाइव सेशन के चक्कर में, और फिर मेरी लाइफ ही उलझ जाती है। हाँ, बाकी का बाबू सोना, ठीक है। देखो आप बहुत सारी कुंडली देख चुके हो। देखो सब लोग कम से कम लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, बाबू सोना एंटरटेनमेंट, क्या नाम है, सनाद हैलदर, ठीक है।
दिन में तो भाभिक जी टाइम ही नहीं मिलता, मैं क्या करूं। मैं टाइम की कटौती इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा टाइम दूसरी जगह जा रहा है। टाइम मैनेज नहीं हो रहा बिल्कुल भी। एक तो कंसल्टेशन हो जाते हैं बहुत सारे, उसके बाद टाइम ही नहीं मिल रहा। और मैं इतनी अच्छी किताब लिख रहा हूँ, वही डिले होती जा रही है उस चक्कर में। तो मैं पहले वो 15 दिन में पूरी किताब फाइनल कर दूँ, उसके बाद में देखा जाएगा। ठीक है, इनका नाम है शनाद हैल्दर, 5 अप्रैल 1997। सोलह चालीस। मैं पता है एक काम करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अगर सहमति हो तो बताना। मैं सोच रहा हूँ इस फिएट थ्योरी को और एस्ट्रोलॉजी को कंबाइन करके एक कोर्स बनाने वाला हूँ। ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लग जाएगा, लेकिन बना लूँगा। 1 से 2 महीने में तैयार हो जाएगा। और ज़्यादा वीडियो नहीं रहेंगे उसमें, लिमिटेड वीडियोज़ ही रहेंगे। लेकिन इतने वीडियो रहेंगे कि आपकी बत्ती खुल जाएगी। अगर आपने उतने वीडियो देख लिए तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कुछ और देखने की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी पूरी एस्ट्रोलॉजी वहीं कवर हो जाएगी और फिएट थ्योरी भी वहीं कवर हो जाएगी। मैं इस तरह से डिज़ाइन करूँगा उन वीडियो का कंटेंट, जो कि मुझे लगता है कि किसी ने भी देख लिया तो कवर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ उसको। पहले मैं किताब को कंप्लीट कर लूँ पूरा, हल्का सा फिनिशिंग बची हुई है, उसके बाद में मैं लेके आता हूँ। ठीक है, देखो, जॉब करूं या बिजनेस, इसके लिए एलिमेंट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं ऐसे ही बता देता हूं। ठीक है, अब देख लो आपके कुंडली में क्या है। गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, नीच का बैठा हुआ है। और शनि कहाँ बैठा हुआ है, शनि शनि कुंडली के 7th हाउस में बैठा हुआ है। और बुध कहाँ है, बुध कुंडली के अष्टम घर में। गुरु भी नीच का हो गया। चलित कुंडली में क्या हो रहा है, चलित कुंडली में बुध और शुक्र की युति बन गई और आपके गुरु आ गए छठे घर में और शनि चले गए सप्तम घर में। बड़ी पेचीदा चार्ट बन रहा है। देखो, गुरु चलित कुंडली में ऐसा बैठा हुआ है जो कि 10th हाउस से कनेक्शन बना रहा है। ठीक है, और आपके शनि की प्लेसमेंट सप्तम घर में हो गई है। और लगन कुंडली की अगर बात करें तो लगन कुंडली में आपके शुक्र उच्च के बैठे हुए हैं, कोई लेना देना नहीं है इससे। और बाकी के शनि और शुक्र का, शनि और बुध का भी कोई कनेक्शन नहीं है। और यहाँ पर बहुत कंफ्यूजिंग कुंडली हो गई है आपकी। आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि करना क्या है। आपको डेस्टिनी गोल गोल घुमाती रहेगी। अब ऐसे में शनि जो है रेवती के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, बुध के नक्षत्र में। ठीक है, और गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में। अब शनि के रेवती नक्षत्र की वजह से आपके लिए नौकरी सबसे बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से आपको नौकरी करनी चाहिए। बिजनेस को छोड़ दो, बिजनेस मत करना। और नहीं तो आपका 7th हाउस का लॉर्ड पहले ही नीच का बैठा हुआ है, बिजनेस में बहुत बड़ा डाउनफॉल से गुजरना पड़ेगा फिर। और सूर्य की प्लेसमेंट भी कुंडली के सप्तम घर में, जो कि बिजनेस को बहुत अच्छा नहीं चलने देगा। साथ में केतु भी बैठा है, ये आग में घी डालने का काम करेगा, फिर बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाएगी। शुक्र अस्त पड़े हुए हैं, तो ऐसे में आप शुक्र का नक्षत्र एक बार देख लो। शुक्र आपके चार्ट में रेवती नक्षत्र में नहीं पहन सकते, शुक्र का उपल भी नहीं पहन सकते क्योंकि बुध की प्लेसमेंट खराब है। अब आते हैं लव मैरिज और इसके अरेंज मैरिज। देखो, आपके कुंडली में लव मैरिज का योग बना हुआ है, लेकिन होगी नहीं। ठीक है, प्यार हो जाएगा आपको, आपके लव मैरिज के योग भी बन जाएंगे। इंड मौके पे आके ये लव मैरिज में कन्वर्ट नहीं होगा रिश्ता। ये इस तरह की समस्या क्रिएट करेगा, क्योंकि आपके चार्ट में गुरु नीच का बैठा हुआ है और शनि भी अस्त बैठा हुआ है। तो ऐसे में लव मैरिज होने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं, 0%। क्योंकि शनि भी अस्त है, गुरु भी नीच का बैठा हुआ है, जिसके चांसेस बिल्कुल भी बनते नहीं हैं। आपकी दशा के हिसाब से और एक क्विक नज़र डाल देते हैं। शनि की महादशा चल रही है और शनि में इस समय
जुलाई 2024 तक तो चलो निकल ही चुकी है, 11 जुलाई आज ही निकल गई। अब शनि में गुरु आने वाला है, ठीक है। अब शनि में गुरु आ जाएगा 2027 तक। अब ये यहाँ पे शादी होने के योग बनेंगे आपके, ठीक है, शादी होने का योग बन जाएगा यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लव मैरिज का आप ट्राई करोगे, लेकिन मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि गुरु नीच का बैठा है, ये एंड मौके पे आगे आग में घी डाल देगा। तो ऐसे में अगर आपके एलिमेंट बैलेंस हो जाएं तो एक बार को चीज़ें फेवर में जा सकती हैं। 5 और 4 9, और ये 7 और 1 8, 5 और 8 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 4 भी है, 7 भी है, 9 नंबर 2 बार है, और 1 है, 5 है, 4 है, ठीक है। 5 भी आ चुका है। 3 नंबर और 6 नंबर मिसिंग है, ठीक है। 3 और 6 मिसिंग हो जाएंगे तो लव मैरिज में कन्वर्ट नहीं होगी। अब इसको ठीक करने के लिए तुलसी की माला, 5 मुखी का रुद्राक्ष, गोल्डन कलर के मेटल की रिस्ट वॉच, और 6 मुखी का रुद्राक्ष और 2 मुखी का रुद्राक्ष, ये इतना तो पहन के रखिएगा। और पानी की बोतल हमेशा साथ रख के चलिए। अपने नेम की फ्रीक्वेंसी को आइदर 5 पर या लकी एलिमेंट ऐसा लेके आना है जो मिसिंग हो, बस उसी नंबर पे नेम लेके आना है, बाकी के नंबर को छोड़ देना। ऐसा कर लो। और अगर मजबूरी में आपको लाना पड़े तो 5 नंबर बचता है, ठीक है, सेंटर का, उसी पर लेके आइएगा। और बाकी का सारी चीज़ें अपडेट कर लो। लव मैरिज मुझे नहीं लगता आपकी होगी, कुछ ना कुछ अड़ंगे लग जाएंगे इन मौके पे आके। प्रिया रुचि, मैं क्रिस्टल नहीं बताता हूँ, ठीक है, और ना ही मैं उस पर यकीन करता हूँ। मैं क्रिस्टल पता है क्यों रिकमेंड नहीं करता, मुझे न्यूमरोलॉजी से नफरत है कुल मिला के, ठीक है। मैं इसलिए वो नहीं करता, क्रिस्टल को रिकमेंड ही नहीं करता। वो क्रिस्टल क्या करता है, कैसे इफ़ेक्ट करता है, मुझे उसका कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। क्योंकि एक क्रिस्टल के चक्कर में 2-4 एलिमेंट इनबैलेंस होते हैं, मैंने देखा है पहन के। और उसकी वजह से क्या है कि एक चीज़ को ठीक करने जाओगे दूसरी बिगड़ जाएगी उसमें, क्रिस्टल में। इसलिए मैं क्रिस्टल रिकमेंड नहीं करता किसी को। मैं सिर्फ केवल वही चीज़ें रिकमेंड करता हूँ जो चीज़ें मेरी प्रूफ की हुई हैं, बस, और कुछ नहीं। मुझे इतना पता है कि इसको यूज करने से सामने वाले को नुकसान 0% होगा, तो फिर मैं वही बताता हूँ, कुछ नया चीज़ नहीं बता सकता। क्योंकि मैंने उसको अपने ही ऊपर इतनी बार प्रैक्टिकल करके देखे हैं कि मेरे को ऑलरेडी बहुत भयंकर नुकसान से गुजर जाता हूँ मैं, और फिर मैं नहीं चाहता कि उन सब परेशानियों से आप गुजरो, ठीक है। इसलिए मैं कोई नया एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं कोई कहीं से पढ़ के ये बोल दूँ कि ये क्रिस्टल पहन लो, वो मैं नहीं बोल सकता। तो मैं क्रिस्टल तो सजेस्ट ही नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी थ्योरी में वो आता नहीं है। मेरी थ्योरी में सिर्फ रुद्राक्ष आता है जिसके बेनिफिट मुझे मिलते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिस्टल से फ़ायदे नहीं मिल सकते, मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। लेकिन क्रिस्टल से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने एक एलिमेंट को बैलेंस करने के चक्कर में सारे के सारे दूसरे एलिमेंट बिगड़ गए, इसलिए मैं उसको नहीं पहनता। इसलिए वो मेरे को अच्छा नहीं लगता उसको पहनना। और मेरा फीडबैक बहुत हाईली नेगेटिव है उसको लेके, क्रिस्टल को लेके। बाकी का आपके चार्ट में राहु नीच का बैठा है, उपाय करके चलना, ठीक है। और बाकी का क्रिस्टल छोड़ो, रुद्राक्ष पर ध्यान देना। और नहीं तो एलिमेंट तो छोड़ो, कुछ भी बैलेंस नहीं होगा फिर ऐसे में, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट किसी का कुंडली है तो ले लेते हैं, ठीक है। देखो, एक डिटेल आप ही लोगों के बीच में से आई है, ठीक है। एट जो अपने क्वेरीज लिख देता है मैं उसका ले लेता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, गुरुजी मेरी सफलता नहीं मिल रही है, मार्गदर्शन करें। देखो, मेरे पास में अभी 20 मिनट और है, मैं 20 मिनट सेशन और करूँगा, तब तक मैं बता देता हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये शनमून करके है, स्नेहल मुंगेकर, ठीक है, स्नेहल मुंगेकर। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 11 जून 1990, 11 जून 1990। इनके मूलांक हो जाएंगे 2, और बी लेटर भाग्यांक हो जाएगा 2, 6, 8 और 1, 9, ठीक है। अब ऐसे में ये कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ है। अब 9, 2 और 9 आपस में एंटी एलिमेंट है, लेकिन मुझे इससे भी प्रॉब्लम नहीं है, एंटी है तो भी प्रॉब्लम नहीं है।
कुल मिला के हमें तो अपने एलिमेंट को पकड़ के चलना है। अब चाहे वो एंटी हो, सपोर्टिव हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। 11 जून 1990, ठीक है। 11 11 जून 1990, ठीक है। ये ग्रिड बनेगी 11 जून 1990 और इसमें 2 और 9 को और फिल कर दो। अब देखो ये इनकी ग्रिड बन के तैयार हुई है। तो ये इसमें देखने की क्या चीज़ें हम देख के नोटिस करेंगे। देखो एक तो ये सारे एलिमेंट मिसिंग हो गए, ये भी सारे एलिमेंट मिसिंग हो गए। मुझे इससे भी दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, जो चीज़ें गायब हो गई, जो एलिमेंट मिले नहीं यूनिवर्स की वजह से, हम उन एलिमेंट्स को क्रिएट करेंगे। हमारी थ्योरी बस इतना ही काम करती है कि जो चीज़ें मेरे पास नहीं है वो मैं यूनिवर्स से ले लूँगा और उसके मैं बेनिफिट लेना जानता हूँ बहुत अच्छे से। तो हमें क्या करना है, देखो फायर एलिमेंट वैसे बड़ा हुआ है लेकिन लिमिट से बाहर है, थोड़ा सा लिमिट से बाहर है और बड़ा भी है, इनबैलेंस भी हो रहा है। लेकिन जितना फायर है उतना ही वाटर पड़ा हुआ है। तो कुल मिला के मेरे को इतना बड़ा हुआ फायर दिक्कत नहीं देगा और इतना बड़ा हुआ पानी भी दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बैलेंस हो रही है बॉडी में। ये हालांकि 9 नंबर अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये थोड़ा-सा जल्दबाजी के डिसीजन में कन्वर्ट करेगा, लेकिन ये वाटर एलिमेंट इसको रोक लेगा। तो कुल मिला के बॉडी बैलेंस रहती है। मुकेश अंबानी के ग्रिड में भी ये 9 नंबर 3 बार है और 1 नंबर भी 3 बार है। तो फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट बैलेंस है कुल मिला के। तो मुझे इतने से प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। इतना ये फायर और इतना पानी नुकसान नहीं करेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को मैनेज कर रहा है। तो यहाँ दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ इसके 2 नंबर के ऊपर में। 2 भी ठीक है, 6 भी ठीक है, ये इनबैलेंस नहीं है। अब इनके ग्रिड में आ जाओ। ग्रिड में बना हुआ है 2 और 9 का कॉम्बिनेशन। अब 2 और 9 के कॉम्बिनेशन में इनके जो लकी एलिमेंट्स बनेंगे वो बनेंगे 135। अब 135 के अलावा कहीं भी कुछ भी रिपीट हो गया उसको यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक भूल जाना, गलती से भी 9 नंबर पे और 2 नंबर पे कुछ भी क्रिएट मत कर देना। 135 बचा आपके लकी एलिमेंट। 1 नंबर को यूज़ नहीं कर सकते, हल्का भी यूज़ कर लिया कहीं भी तो मुसीबत क्रिएट करेगा। 3 नंबर और 5 नंबर की एनर्जी को जितना चाहो यूज़ कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है कि नेम की फ्रीक्वेंसी को 5 पे क्रिएट कर लो। अगर नहीं आ रही है तो कर लो। नेम की फ्रीक्वेंसी को 5 पे करोगे तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा। तो नेम की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे 5 पे क्रिएट कर लेना है और मोबाइल नंबर को 3 पे क्रिएट कर देना है, ठीक है। इतना कर लो और बस इतना ही। ये इन्हीं 2 नंबर्स के पीछे घूमते रहो, ठीक है। तो जहाँ भी कुछ करना हो इन्हीं 2 नंबर पे लेके आओ। नाम को 5 पे लेके आओ, मोबाइल नंबर को 3 पे लेके आओ, फिर 3 नंबर पे कुछ और बना लो, ईमेल आईडी बना लो, कुछ और कर लो। कभी बिजनेस करने की सोच रहे हो कुछ और कर लो वहाँ पे, ठीक है। यूज़र आईडी इस पे कर लो। ऐसे करके सेलेक्ट कुछ ना कुछ करते रहना है 3 और 5 पे। जब भी परेशानी लगे 3 और 5 के एलिमेंट को क्रिएट कर लो फिर दोबारा से कहीं ना कहीं। तो ये एलिमेंट फिर से एक्सिस में बढ़ जाएंगे तो ये आपको सपोर्ट करेंगे। बाकी का 8 नंबर मिसिंग है तो शनि का छल्ला, लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में पहन सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उससे। और यहाँ पर आपके 4 एंड 7 मिसिंग है तो एक 8 मुखी का, 9 मुखी का रुद्राक्ष पहन लो। आपकी ग्रिड ऐसी है कि हम इसको इजीली मैनेज करके लाइफ में सब कुछ पा सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। अब देखो, लेकिन जब भी हमारे बॉडी में इस तरह की सिचुएशन बनती है तो अब हमें ये देखना है एलिमेंट इनके ग्रिड में बहुत सारे गायब हो चुके हैं कम्प्लीटली। कुल मिला के देखो इनके ग्रिड में ये 4 भी गायब है तो 8 मुखी का रुद्राक्ष, 9 मुखी का रुद्राक्ष, 7 मुखी का रुद्राक्ष और 4 मुखी का रुद्राक्ष और 5 मुखी का रुद्राक्ष। इतने रुद्राक्ष पहनने पड़ जाएंगे तब पूरी बॉडी बैलेंस होगी, अदरवाइज बॉडी बैलेंस नहीं हो पाएगी, ठीक है। इतना आपको क्रिएट कर देना है। अब 11 जून 1990 एक शॉर्ट में इनके कुंडली पे लेके चलते हैं, ठीक है। अब इनका नाम मैं ए लेटर से ही सेव कर रहा हूँ, देखिए चलो स्नेहल लिख देता हूँ, ठीक है। अब 11 जून 1990, 11 जून 1990, ठीक है, ये हो चुका है। और इनका टाइम है 12:30 PM मुंबई, 12:30 PM मुंबई।
12:30 PM मुंबई। अब देखो हेल्थ इश्यूज क्यों बढ़ रहे हैं। देखो राहु केतु शनि ये सब बैठे हुए हैं छठे घर में, ठीक है। छठे घर में राहु बैठा है शनि के साथ में। अब ये जहर की तरह रिजल्ट देंगे, ये समझ लो पॉइजन बढ़ा देगा शनि बॉडी के अंदर में, क्योंकि शनि इस कुंडली में मारक है। अब शनि ऐसा रिजल्ट देगा, और शनि तो अभी रेट्रोग्रेड हो गया है, तो 29 जून से तो फिर बीमार पड़ जाएंगे, फिर हेल्थ के इश्यूज बढ़ जाएंगे लगातार, अब तेजी से गिर जाएगी हेल्थ। तो यहाँ पर राहु और शनि के उपाय कर लो, जितने उपाय करोगे उतना आराम रहेगा। और 8 मुखी 9 मुखी 7 मुखी ये रुद्राक्ष जो बताएं वो सब पहन लो, 5 मुखी 4 मुखी तुलसी की माला ये सब पहन के रखो, तभी बॉडी बैलेंस होगी। और नहीं तो ये राहु केतु शनि चीर फाड़ कर देंगे पूरे शरीर को, क्योंकि बैठे खराब हैं। अब बहुत सारे लोगों की कुंडली में इस तरह के राहु शनि केतु बैठे होंगे सेम लगन की कुंडली में, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसे केस में हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। उनके एलिमेंट अगर 8 नंबर 4 नंबर 7 नंबर होंगे, तो ऐसे में ये शनि राहु केतु बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। अब इनके बॉडी में तो है ही नहीं इनके एलिमेंट, तो कुल मिला के ये एलिमेंट ना होने के कारण यहाँ शनि पानी पिला देगा, बहुत गंदा रिजल्ट देगा। शनि सबसे ज़्यादा गंदे रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि शनि क्या है, एक तो रेट्रोग्रेड है, भले ही 0 डिग्री पे, लेकिन इनबैलेंस वो इनकी इसकी एनर्जी रुकेगी नहीं बॉडी में, वो अंदर कर चली जाएगी, और अंदर गई तो हलचल क्रिएट होगी बॉडी में, परेशानियां बढ़ेंगी, दुख दर्द बढ़ेगा, दिक्कत बढ़ जाएगी। फायर एलिमेंट पहले से ही बढ़ा हुआ है, तो मंगल के रिजल्ट भी थोड़े खराब आते हैं, तो ब्लड से रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड इशूज़ थोड़े बहुत बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मंगल के थोड़े बहुत दान करके चल सकते हो मंगलवार को, कुछ भी लाल चीज़ों का। फायर एलिमेंट का डोनेशन मत करना, और नहीं तो फायर और वाटर बिगड़ जाएगा। बाकी का सूर्य और बुध ठीक है कुंडली में, गुरु भी ठीक है, शुक्र भी ठीक है, तो कुल मिला के ग्रिड में ऐसी चीज़ें थी जहाँ से चीज़ें थोड़ी बैलेंस हो रही थी, लेकिन मिसिंग एलिमेंट की वजह से क्या है ना कि बॉडी पूरी तरह से बैलेंस नहीं हो रही। उनको यूज कर लो, एक झटके में मिरेकल वाले रिजल्ट आ जाएंगे, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। बाकी के राहु और शनि के उपाय करो, शनिवार को सूर्य छिपने के बाद में चाय पत्ती धूप बत्ती के पैकेट का दान करो, और मंगलवार को सूर्य छिपने के बाद में अचार का दान करके चलो। बस शनि के दान पकड़ लो, और हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ा के हनुमान जी की पूजा करते रहो। सूर्य बुद्ध की युति है, अच्छा योग बना रही है, तो पैसों की तो बहुत ज़्यादा तंगी नहीं आएगी इसमें, लेकिन बैलेंस हो जाएगा। अभी राहु तो बहुत ख़राब चल रहा है 2012 से, तो 2012 से तो राहु दिक्कत परेशानियां विकट बढ़ा देगा, बहुत भयंकर बढ़ा देगा। और अभी राहु में शुक्र चल रहा है, तो शुक्र कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि शुक्र, हाँ, इनके ग्रिड में शुक्र के एलिमेंट हैं, तो शुक्र बढ़िया रिजल्ट दे जाएगा। तो शुक्र इनके करियर मनी वाइज इन सब चीज़ों में सपोर्ट कर देगा, करियर में सपोर्ट कर देगा, लेकिन हेल्थ के लिए राहु बहुत गंदा रिजल्ट्स दे रहा है। अब यहाँ पे सूर्य और बुध गुरु अच्छे बैठे हुए हैं। अब इनके नक्षत्र देख लो, सूर्य मंगल के नक्षत्र में माणिक नहीं पहन सकते, मंगल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में नहीं पहन सकते, बुध सूर्य के नक्षत्र में एक बुध का पन्ना पहन सकते हो, इससे मनी सेक्टर कैश फ्लो करियर वगैरह बहुत अच्छा होता चला जाएगा। तो बुध का पन्ना यहाँ पे पहना जा सकता है, ठीक है। और गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु का पुखराज भी पहना जा सकता है, तो पन्ना को सबसे छोटे फिंगर में चांदी में पहन के रखें, राइट हैंड में पहन लें, और पुखराज को लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर में सोने पीतल ब्रॉन्ज में पहन सकते हैं। बस इतना करना है, बाकी का कुछ नहीं करना है। बाकी के दान उपाय पे फोकस करना है, सूर्य को जल नहीं देना है बिल्कुल भी भूल के भी, और नहीं तो सूर्य की एनर्जी बुरी तरह से डाउन हो जाएगी। वैसे कुंडली मनी सेक्टर वाइज करियर वाइज बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी के बाद में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है, इतना यहाँ पे दिक्कत है थोड़ा सा। और ये बुध शुक्र की युति चलित चार्ट में क्रिएट हो रही है, उधर शनि 5th हाउस में जा रहा है, तो पैसे की एक बार नुकसान कराएगा ये शनि शादी के बाद में, ठीक है। बस हेल्थ के उपाय मैंने बता दिए, शनि राहु केतु के पकड़ लो, अपने आप हेल्थ में आराम मिल जाएगा। और अभी तो दशाई अच्छी नहीं है, कुल मिला के दशाई खराब चल रही है, राहु के उपाय करते रहो, जो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्रीवियसली शनि राहु के उपाय बताए वही करने हैं, ठीक है। वो सारे उपाय कर लो, हेल्थ ठीक हो जाएगी।
प्रेग्नेंट हैं 7 मंथ के तो ठीक है, चलो वैसी कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि हेल्थ रिलेटेड इशूज़ बढ़ रहा है। रुद्राक्ष पहना दो, रुद्राक्ष पूरी बॉडी को बैलेंस करके रखता है, रुद्राक्ष पहन सकते हो बस केवल, बाकी का कुछ नहीं करना है। गुरु अच्छा बैठा हुआ है तो गुरु की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बस ये अभी शनि रेट्रोग्रेड चल रहा है, शनि थोड़ी सी दिक्कत दे रहा है, स्टमक रिलेटेड परेशानियाँ, क्योंकि शनि 5वें घर में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और शनि रेट्रोग्रेड हो गया है तो अक्टूबर महीने तक ये संतान को थोड़ा बहुत परेशानी देगा। ख्याल रखना है बस केवल, अच्छे से ख्याल रखो और शनि के दान कर लो। शनि राहु के जितने ज़्यादा दान करोगे उतना फ़ायदा रहेगा। 1 गिलास पानी लो, नीलक बना लो, उसमें 1 चम्मच नमक घोल के अपने सर से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के बाथरूम के टॉयलेट सीट में फ्लश करते रहो, बस इतना करते रहो। इसी से चीज़ों में सुधार आ जाएगा थोड़ा सा, बस इतना करना है। और मंगलवार को कुछ लाल चीज़ों के थोड़े बहुत दान कर सकते हो या हनुमान जी पे सिंदूर वगैरह चढ़ा सकते हो, बस इतना करना है। और बाकी के रुद्राक्ष पहन सकते हैं, तभी जाके हेल्थ वगैरह ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। श्रद्धा तांबरे, ठीक है, श्रद्धा तांबरे। नवमी, ठीक है, नवमी डेट ऑफ बर्थ है 26 अगस्त 2020। एक बच्चे की कुंडली है, ठीक है, 26 अगस्त 2020, वो 1 PM, ठीक है, 13 बजे। बालाघाट। मेल फीमेल से असर नहीं पड़ता है, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। देखो नाओमी के चार्ट में खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो सबसे पहले तो शनि की दिक्कत देखो, शनि कहाँ बैठा है, कुंडली के तीसरे घर में। ये शनि खराब है, ऊपर से रेट्रोग्रेड होके बैठा हुआ है, और इनकी जो वृश्चिक राशि है ना, जनवरी 2023 से ये ना ये खाना एक तरह से छोड़ देंगी, कुछ नहीं खाएंगी। दिक्कत परेशानी बढ़ रही है उनके पेट में, मतलब पेट में पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो रही है, शनि की वजह से पेट में दिक्कत बढ़ा रहा है शनि। शनि के दान कर दो, अच्छा हो जाएगा, पेट ठीक हो जाएगा, भूख लगने लगेगी, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो शनिवार को सूर्य छिपने के बाद में सरसों के तेल के दान करने, और ये 29 मार्च 2025 तक समस्या ज़्यादा है, ठीक है। पेट की समस्याएं बढ़ रही हैं और इनका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो रहा है, उस वजह से उस बच्चे को भूख ही नहीं लगती है, ठीक है। बाकी का सूर्य और बुध की युति है, लेकिन बुध इस कुंडली में मारक है, और बाकी का राहु शुक्र की युति कुंडली के अष्टम घर में ये अच्छा नहीं है। राहु और शुक्र के थोड़े बहुत दान करके चलें, और सोमवार को दूध का दान करके चलें, क्योंकि मंगल की एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा की नीचता भंग नहीं होगी यहाँ पे। और राहु और शुक्र के दान कर लिया करें, मतलब शुक्रवार को चावल के दान करके चलें 600 ग्राम के आसपास, और राहु के लिए चाय पत्ती धूप पत्ती के पैकेट ये शनिवार को सूर्य छिपने के बाद में दान करने हैं। और वही नीला पानी वाला नमक डाल के उपाय कर देने हैं। और राहु केतु से गुरु पे चांडाल दोष भी बना हुआ, ठीक है, और गुरु और शनि की युति बन गई। अब मेन प्रॉब्लम समझ में आई कि बच्चे को क्यों नहीं वो चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ हो रही हैं। अब गुरु इसका पीड़ित हो जाएगा शनि से, तो गुरु की वजह, शनि की वजह से गुरु पीड़ित हो जाएगा, तो पेट की समस्याएं और तेज़ी से बढ़ती हैं। फूड का टेस्ट का प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, बच्चे को फूड पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सेकंड हाउस अब अफेक्ट हो रहा है ऐसे में, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे करना क्या है, शनि के उपाय करने, शनि के दान करने, ठीक हो जाएंगे। और इनके शनि की 7.5 है, और इनका मूलांक है 8-26 अगस्त 2020, ठीक है। 26 अगस्त 2020 के केस में देख लो, नवमी, छब्बीस अगस्त 2020, इनका मूलांक है 8,
8 और 8 16, 16 मतलब 7 और 2 9, और भाग्यांक हो जाएगा 2। 8 और 2 का कॉम्बिनेशन वैसे बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा परेशानी देता है। अब शनि का ही एलिमेंट देखो, इनके बॉडी में इनबैलेंस हो गया। मैं ग्रिड क्यों बनाने लगता हूँ, जिससे कि एग्जैक्ट आइडिया लगे कि इनके बॉडी में क्या इनबैलेंस हुआ है और कौन प्लेनेट सबसे गंदा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, देखो 26 अगस्त 2020। ठीक है, तो 2 नंबर इनका 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, 6 हो गया, 8 हो गया। अब 2 नंबर भाग्यांक में ही है और 8 भी है। ठीक है, मेरी सबसे पहले नज़र इसी शनि के ऊपर गई थी। शनि मुझे खराब दिखा और शनि ने ही क्या किया है, देखो शनि के ही एलिमेंट यहाँ पर इनबैलेंस हो रहे हैं। अगर शनि के एलिमेंट यहाँ पर इनबैलेंस हो जाएंगे तो शनि जो थर्ड हाउस में बैठा है वो बहुत गंदा रिजल्ट दे के जाएगा। शनि के दान जैसे ही करोगे एकदम रिलीफ मिल जाएगा बच्चे को। शनि देव पे तेल चढ़वा दिया करो बच्चे के नाम से, बच्चे का हाथ लगा के शनि देव के लिए दान करा दो, सरसों के तेल का दान कर दो, एकदम आराम मिल जाएगा। और ये जो 2 नंबर बहुत बार इनबैलेंस हुआ है, ये चंद्र को और बिगाड़ देगा, और चंद्रमा पहले ही नीच का बैठा हुआ है। तो ऐसे में शिव जी की पूजा करना, शिव जी पे दूध पानी चढ़ाना। अब यहाँ पे सोमवार को दूध का दान करके चल सकते हैं। अब हमने कुंडली को यहाँ देख लिया, इस ग्रिड के साथ में कुंडली को देख लिया। अब हम यहाँ पे सोमवार को दूध के दान कर पाएंगे। लेकिन अगर कुंडली नहीं देखते तो सिर्फ केवल शिव जी की पूजा करते, शिव जी पर दूध पानी चढ़ाते, बस इतना करते। अब कुंडली में पता लग गया है कि चंद्रमा नीच का बैठा हुआ है, तो चंद्रमा हालत खराब कर देगा। तो ऐसे में क्या करना है कि हमें सोमवार को दूध के दान करने हैं। अब इसके बच्चे के 2 और 8 नंबर का कॉम्बिनेशन है, इसके लकी एलिमेंट्स देख लो। 2 और 8 के केस में लकी एलिमेंट्स 5 एंड 3 बनते हैं, 3 और 5। अब 3 और 5 को ही हमें यूज़ करना है। ठीक है, और 3 और 5 ही मिसिंग है, तो बच्चे के नेम की फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट कर दो, बच्चे की नेम की फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट कर दो 3 नंबर पे। ठीक है, 3 नंबर पे करने में भलाई है, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल पड़ा हुआ है, ये जो मेटल एलिमेंट, ये मेटल एलिमेंट को ये कम्प्लीटली बैलेंस कर लेगा इसका नेम। तो यहाँ पे हमें नेम की फ्रीक्वेंसी को हमें 3 पर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे नेम की फ्रीक्वेंसी को 3 पे कर देना है और मोबाइल नंबर को 5 पे कर देना है। ठीक है, इतना कर दो और इसको एक तुलसी की माला पहना दो, और एक तुलसी की माला पहना दो, बस केवल इतना कर दो। और बच्चे के शरीर में फायर एलिमेंट बिल्कुल नहीं है, ना ही वाटर एलिमेंट है, तो ऐसे में पानी की बोतल भी साथ में रखो, और इसको चाहो तो एक मुखी का रुद्राक्ष और 3 मुखी का रुद्राक्ष भी पहना सकते हो। तो इससे वाटर और फायर एलिमेंट दोनों धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, तब जाके चीज़ें अच्छी होंगी। क्योंकि बच्चे के शरीर में बहुत सारे एलिमेंट इनबैलेंस हैं, और जो हैं वो इनबैलेंस है, और बहुत सारे तो गायब ही हो चुके हैं। तो 8 मुखी का रुद्राक्ष, 9 मुखी का रुद्राक्ष, 1 मुखी का, 3 मुखी का, इतना यूज करके चलना है। अगर अभी रुद्राक्ष नहीं पहनाना चाहते हो तो सिंपली एक तुलसी की माला पहना दो, और ये शनि के दान कराओ और चंद्रमा के दान कराओ। बस ये 2 उपाय मैंडेटरी लिस्ट में डाल के करना चालू कर दो। ठीक है, इतना करके चलो। और दशा देख लो, दशा कैसी चल रही है इनकी। बुध की महादशा लगी हुई है, और इस समय बुध में शुक्र का अंतर लगा हुआ है। अब बुध में शुक्र का अंतर लगेगा, शुक्र खराब बैठा है तो परेशानी क्रिएट कर रहा है, बुध भी परेशानी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा नहीं है बच्चे के लिए, बच्चे का ध्यान रखो। और ये शुक्र के दान करा दिया करो शुक्रवार को 600 ग्राम चावल के दान। ठीक है, तो थोड़ा कंट्रोल रहेगा चीज़ें। और बस केवल एलिमेंट को बैलेंस कराओ, एक माचिस की डिब्बी साथ में रखो और पानी की बोतल बच्चे के पास में रखा करो, इतना करके चलो। और माचिस की डिब्बी तो हमेशा साथ में रखनी है, तभी मंगल बैलेंस होगा। और नहीं तो मंगल की ये जो नेगेटिव एनर्जी है छठे घर में बैठ के, ये मंगल हेल्थ रिलेटेड इशूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा। ठीक है, और अग्रेसिवनेस भी बढ़ाएगा, हेल्थ रिलेटेड इशूज़ भी बढ़ाएगा, परेशानी देने लग जाएगा। ये समस्या क्रिएट हो जाएगी ये 9 नंबर के मिसिंग होने से। आई होप आज की बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। 3-4 कुंडलियाँ ले चुका हूँ, अब बचा हुआ है 3 मिनट का टाइम। ठीक है, तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ
कि कोई किसी का डाउट है तो डाउट पूछ लो। अब मैं कुंडली नहीं लूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुंडली नहीं लेने वाला हूँ। अब आ जाते हैं, एक नई चीज़ पता लगी होगी आपको, अगर 8 नंबर मिसिंग है तो शनि का छल्ला पहन सकते हो। अगर 8 नंबर आ रहा है और शनि का छल्ला पहनते हो तो उतार देना, तुरंत आराम मिलेगा आपको कुछ दिन के अंदर में, ठीक है। और नहीं तो परेशानियां बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो जाएंगी। ऐसे में आपको नहीं पहनना है। 5 नंबर अगर मिसिंग है तो 4 मुखी का रुद्राक्ष पहन लो। 4 मुखी का रुद्राक्ष बहुत बेनिफिट देगा। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, ठीक है। इतना ज़रूर कर दिया करो। और ठीक है, आप लोगों को सेशन कैसा लगता है, क्या चीज़ें सीख रहे हो, मज़ा आता है कि नहीं आता है, आपके साथ में लर्निंग कैसी चल रही है, ठीक है। वो भी थोड़ा सा फीडबैक दे दिया करो। फीडबैक देते हो तो समझ में आता है कहाँ सुधार करना है, क्या नहीं करना है। बाकी का मैंने चैट में वो डाली हुई है, ठीक है, रिव्यूज़। अगर किसी को रिव्यू करना है तो कर देना, ठीक है। इतना कर लेना। और अपने सुझाव भी दे सकते हो। 4 नंबर मिसिंग हो तो देखो, 4 नंबर मिसिंग है तो 8 मुखी का रुद्राक्ष मैंडेटरी हो जाएगा। हाँ, घोड़े की नाल का छल्ला ही बता रहा हूँ मैं। जो शनि का छल्ला बोलते हैं ना, वो घोड़े की नाल का छल्ला ही बोलते हैं। 3 नंबर और 6 नंबर मिसिंग है तो 3 नंबर को बैलेंस करने के लिए तुलसी की माला पहन लो, 5 मुखी का रुद्राक्ष पहन लो। और 6 नंबर को बैलेंस करने के लिए आप गोल्डन कलर के मेटल की रिस्ट वॉच पहन लो और 6 मुखी का रुद्राक्ष पहन लो। असर अपने आप दिखेगा, मैं सच बता रहा हूँ। अपने आप असर दिखेगा। बस लोग क्या है ना, आधी अधूरी चीज़ें करते हैं। एक मेरा पेड कंसल्टेशन का क्लाइंट था, आज उसका फ़ोन आता है, कल आया था। हाँ, अब वो कह रहे हैं सर मैंने सारी चीज़ें कर ली, मैंने कहा रुद्राक्ष पहन लिया। अब वो क्या कहते हैं कि सर मैं फिटिंग के कपड़े पहनता हूँ, रुद्राक्ष नहीं पहन सकता। मैंने कहा तो फिर फ़ोन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है मेरे पास में। रुद्राक्ष जब तक नहीं पहनोगे बॉडी के एलिमेंट बैलेंस ही नहीं होंगे, ठीक है। बॉडी अगर इनबैलेंस पड़ी रहेगी तो कोई भी प्लेनेट उठापटक कभी भी कर देगा। हालांकि बाकी की चीज़ें करने से उनको बहुत ऊपर उठे, ठीक है, उनकी समस्याएं कम हुई। अप्रैल के महीने में उनका खूब बिजनेस बढ़ा। लेकिन समस्याएं कहाँ बढ़ती हैं ना, कि इंसान आधी अधूरी चीज़ें करके छोड़ लेता है। उसको कुछ समझाओ तो कभी कभी वो इग्नोर करता है। इग्नोर पता है क्यों करता है? उसको वो डेस्टिनी का पार्ट है, इसलिए वो इग्नोर कर रहा है। अभी भी उसको थोड़े से कष्ट भोगने, इसीलिए वो इग्नोर कर रहा है। अब वो किसी दिन गिर जाएंगे, फिर भागे भागे फिर परेशान होंगे। अब समय रहते हुए इंसान को समझाओ तो समझ में तो आता नहीं है, ठीक है। उनका खुद का डेस्टिनी है, ठीक है। रुद्राक्ष कभी नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। ये एलिमेंट को क्रिएट करेगा। और जो नंबर आपके ग्रिड में आ चुके हैं उसके नंबर को यूज मत किया करो, ठीक है। उसकी एनर्जी को छेड़ो मत। कोई नंबर एक बार आ गया है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ मत करो। यूज सिर्फ तभी करो जब इसको कंट्रोल करने के लिए कोई अपोजिट एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। और नहीं तो इनबैलेंस होगा फिर। इतना ध्यान देना है। और बस मिसिंग एलिमेंट पर ध्यान देना है। वो नंबर तो पहले से ही आपके बॉडी में पड़ा हुआ है। तो कुल मिला के जब एलिमेंट आपके बॉडी में आ चुका है तो वो डेली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इनबैलेंस होने ही वाला है वो तो, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा अगर कोई नंबर एक बार आ रहा है तो ऐसे में यूज मत करो ज़्यादा। फिर जो नंबर मिसिंग है उसी पे दुनिया बसा लो, अगर वो आपके लकी नंबर पे आता है तो। लेकिन अगर मान लो मिसिंग नंबर ही आपका शत्रु एलिमेंट बना हुआ है तो सिर्फ उसकी चीज़ों को यूज कर सकते हो और रुद्राक्ष पहन सकते हो। बस इतना कर सकते हो और बाकी का कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसके लिए भूल जाओ फिर नंबर सिस्टम। और नहीं तो फिर 5 नंबर बचेगा जो सबके लिए फेवरेबल होता है, ठीक है। और कोई भी यूज कर सकता है, किसी भी कंडीशन में यूज कर सकता है। फिर 5 को ही यूज करने में भलाई है, और नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी।
देखो न्यूमरोलॉजी एक सर्टेन लेवल पे फेल हो चुकी है, ठीक है। अभी मेरे पास में एक लड़के ने कंसल्टेशन लिया था पेड में, ठीक है। अब उसने न्यूमरोलॉजिस्ट को अपनी वो दिखाया था, ये ग्रिड चार्ट। उसने उसमें इतना अच्छा अच्छा लिख रखा था, उसने भेजा था पीडीएफ मुझे कि ये लग्जरी आएगी, वो आएगी, ये पैसा आएगा, वो आएगा। लेकिन अभी वो इंसान लाइफ में इतना स्ट्रगल क्रिएटेड है और इतना परेशान है जिसकी कोई हद नहीं है। उसने क्या किया, गलत एलिमेंट पे नेम लेके गया है और उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है। जो नंबर मिसिंग है उस नंबर को वो यूटिलाइज नहीं करा रहा है, नेम की फ्रीक्वेंसी पे लेके नहीं जा रहा है। फालतू के एलिमेंट क्रिएट करवा दिए हैं जो पहले से ही रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे में बॉडी में कंसंट्रेशन लेवल बिगड़ जाएगा। अब वो न्यूमरलिस्ट कुल मिला के कर क्या रहा है, जो चीज़ें ठीक चल रही थी उसको भी ख़राब करवा रहा है। ये इसीलिए मेरे को न्यूमरोलॉजी के अब यहाँ पे सिद्धांत समझ से बाहर है। वो कुल मिला के इंसान की लाइफ को एक्सेलरेट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग लकी हो और मैं भी अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि कम से कम चलो मुझे ये चीज़ें समझ में आ गई, तो बहुत सारे लोगों की परेशानियाँ इसी से ही ठीक होंगी। और सच बता रहा हूँ, ठीक होंगी। मैं 2-4 दिन डिले और खींच रहा हूँ किताब को, जिससे कि कुछ नई चीज़ें और निकल आएँ, जिससे कि मैं वो कवर कर दूँ उस पर, ठीक है। और वैसे 2 महीने के अंदर में तो किताब सबको मिल ही जाएगी और किताब बिल्कुल स्पेशल होगी, अलग होगी। बस प्रॉब्लम ये है कि वो इंग्लिश में रहेगी, ठीक है। इंग्लिश में रहेगी तो बहुत सारे लोग, हिंदी वालों को हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन फिर भी सिंपल लिखा रहेगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है। बहुत बेनिफिट देगी वो, बिल्कुल यूनिक है। कोई भी एक भी सिंगल लाइन किसी किताब से उठाई नहीं है। सारे के सारे लेटर्स, सब कुछ मैंने अपने दिमाग से लिखा है, सब कुछ बढ़िया लिखा है। और वो बहुत अमेजिंग, मतलब मैं जब खुद पढ़ता हूँ ना उसको, तो मेरे को खुद अच्छी वाली फीलिंग आ जाती है। अपने ही कंटेंट को पढ़ के ऐसा लगता है कि वाह क्या बात है। इस तरह की चीज़ें क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो आई होप, चलो आप ये कंसंट्रेशन लेवल और ज़रूर ध्यान देना, कौन सा एलिमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। ये जो मैं ग्रिड बना के दिखाता हूँ, चलो मैं 5 मिनट का सेशन और कर लेता हूँ, ठीक है। 12-5 तो हो ही गए। अब जैसे एक ग्रिड में बना के दिखाता हूँ, ठीक है। एक ग्रिड मैंने बना दी, ठीक है। ये 9 नंबर मान लो 2 बार रिपीट है, एक नंबर भी 2 बार रिपीटेड है। 6 नंबर 2 बार रिपीट हो गया और 3 नंबर इसका है नहीं है। यहाँ 2 भी है, 7 भी है और कुछ इस तरह का चार्ट बना हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरह की ग्रिड बनी हुई थी एक लड़की की। अब उसका भाग्यांक 6 नंबर पे आ रहा था, 6 नंबर पे आ रहा था और डेस्टिनी ने उसका आधार कार्ड का सम जो है 6 पर ही कर रखा था। और एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने नेम की फ्रीक्वेंसी 6 पे कराई थी। न्यूमरोलॉजिस्ट ने कराई थी, पता नहीं किसने कराई थी, या अपने से चल रहा था, भगवान जाने। अब ये 6 नंबर देखो बचपन में ही 100 के ऊपर है, तो ये 2-4 दिन में ही इनबैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये तो शादी की एज की हो गई, तो अभी भी कुल मिला के शादी नहीं हुई है, 38 साल के ऊपर है। तो शादी क्यों नहीं हो रही, जबकि 6 नंबर को तो शादी करानी चाहिए। अब 6 नंबर क्या है, इनबैलेंस हो गया। मेटल एलिमेंट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुका है बॉडी में। नेम की वजह से भी 6 जा रहा है और इनके आधार कार्ड की वजह से भी 6 जा रहा है, और 6 और 2-4 जगह से और मिल रहा होगा। तो कुल मिला के ये 6 नंबर इतना बढ़ जाएगा कि ये वुड एलिमेंट को ख़त्म कर देगा। यहाँ पे जो थोड़ा बहुत वुड एलिमेंट मिलेगा यूनिवर्स की वजह से, वो पूरा का पूरा वुड एलिमेंट ख़त्म हो जाएगा। और अगर वुड एलिमेंट ये डिस्ट्रॉय हो गया तो सोशल कनेक्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी। अब कर लो शादी, करके दिखाओ कैसे करोगे शादी। रिश्ता तो आएगा सामाजिक क्षेत्र से ही। अब सामाजिक क्षेत्र ही आपके लिए बिगड़ा हुआ है। अब मान लो ऐसी जगह आपको रिश्ता ढूंढना है कि जैसे मान लो बॉर्डर पे जंग छिड़ी हुई है, ठीक है, वहाँ पे गोला बारूद चल रही है, वहाँ पे जाके तुमको शादी करनी है। अब करके दिखाओ कैसे करोगे। वो वाली कहानी क्रिएट हो गई। सामाजिक क्षेत्र खराब है यहाँ पे। अब लड़का या लड़की उसी सामाजिक क्षेत्र से आएगा। अब ऐसे में शादी होके देगी नहीं। तो हमें क्या करना है, इस मेटल एलिमेंट को रिड्यूस करना है। जहाँ जहाँ 6 आ रहा है उसको सब जगह से हटा देना है। और हमें ऐसे एलिमेंट क्रिएट करने हैं जो वुड एलिमेंट को क्रिएट कर दें।
या आइदर 5 मुखी का रुद्राक्ष। अगर इनका 3 नंबर अगर मतलब अच्छा एलिमेंट होगा तो उसको क्रिएट कर देंगे। अगर उनका 3 नंबर जो है शत्रु एलिमेंट होगा तो उसके एलिमेंट को यूज करेंगे, रुद्राक्ष को यूज करेंगे, वहाँ से उसको बैलेंस करेंगे। और रुद्राक्ष तो हर कंडीशन में पहन सकते हैं मिसिंग एलिमेंट के लिए। आज मेरी बेटी को सुबह थोड़ा सा हल्का सा बुखार लग रहा था, ठीक है, उसका 8 मुखी का एक रुद्राक्ष छूटा हुआ था, तो मैंने आज ही डाला था कुल मिला के। तो उसको फीवर आ रहा था, जैसे ही 8 मुखी का रुद्राक्ष पहनाया 2 घंटे के अंदर में वो एकदम नॉर्मल हो गई उसको पहनने से, क्योंकि वो मिसिंग था, वो एनर्जी हावी हो रही थी। और अभी राहु का ट्रांजिट भी शनि के नक्षत्र में हुआ है, तो राहु थोड़ा परेशान करने लगा था, इसलिए उसको फीवर आया। और जैसे ही 8 मुखी का रुद्राक्ष डाल दिया ठीक हो गई कुल मिला के। तो ये इस तरह से एलिमेंट बॉडी में बैलेंस होने लगते हैं रुद्राक्ष की हेल्प से। अब वो राहु की एनर्जी को रोक दिया, 8 मुखी का रुद्राक्ष कंट्रोल कर लिया। तो इस तरह की चीज़ें क्रिएट होती हैं, ठीक है। ये 8 नंबर 8 मुखी का रुद्राक्ष ऐसे बैलेंस कर देगा 4 नंबर के एलिमेंट को। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। और नहीं तो न्यूमरोलॉजी के चक्कर में मत फंसे रहना, सारे न्यूमरोलॉजिस्ट पछताते हैं। बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, न्यूमरोलॉजी भी प्रैक्टिस करते हैं, जॉब भी करते हैं, अपने पार्ट टाइम में न्यूमरोलॉजी भी करते हैं। एक क्लाइंट आके भटक के नहीं देता कुल मिला के उनके पास में। क्यों नहीं आता? क्योंकि उल्टी सीधी चीज़ें खुद भी फॉलो कर रहे हैं, तो कहाँ से सेल जनरेट होगी, कहाँ से करियर ऊपर उठेगा। और बताते भी उल्टी सीधी चीज़ें हैं। जब उल्टी सीधी चीज़ें बताई जाएंगी, अब रटा हुआ ज्ञान है। अब सबको लगता है कि न्यूमरोलॉजी तो भाई बहुत सिंपल है, 81 कॉम्बिनेशन है, रट्टा मार लो और उसी को सुनाते रहो सबको। सुनाने से थोड़ी ना काम चलेगा। जब रेमेडीज़ बताओगे, रेमेडीज असर नहीं करेगी और उसकी हालत ख़राब हो जाएगी सामने वाले की। इसीलिए इसके 81 कॉम्बिनेशन रटने के बाद भी कुछ नहीं करने वाले। जब तक इस थ्योरी को अप्लाई नहीं करोगे ना, हर किसी को यही थ्योरी अप्लाई करनी पड़ेगी। देखना फ्यूचर में हर इंसान इसी को यूज करने के लिए आएगा, इसी किताब को पढ़ के ठीक सीखेगा। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि कितना भी मर्जी आए इसको कर लो न्यूमरोलॉजी को प्रैक्टिस, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा इंसान की परेशानी ठीक नहीं होने वाली। और ठीक होंगी इसी से ही, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, कंसंट्रेशन लेवल मुझे चाहिए कि बॉडी में कितना ज़्यादा है, उससे मेरा प्लेनेट का आइडिया लगता है कि वो प्लेनेट कितना बिगड़ा हुआ है। अब देखो, अभी मैं जो ग्रिड बना रहा था, उस ग्रिड के अंदर में क्या हो रहा था, यहाँ 6 नंबर 2 बार रिपीट था, ठीक है, और इनके हर जगह से 2-2 बार और आ गए थे थोड़े थोड़े करके, ठीक है। अब ये मेटल एलिमेंट इनबैलेंस हो गया। और यही इसका कुंडली अगर देखो तो शुक्र कुंडली के 3rd हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, शुक्र कुंडली के 3rd हाउस में बैठा है। अब यही शुक्र सोशल कनेक्टिविटी को भी खराब कर रहा है, तीसरे घर में बैठ के सामाजिक क्षेत्र को उजाड़ दे। अब करवा दो शादी। अब हम डायरेक्ट अगर कुंडली देखें तो कुंडली देखने से हवा नहीं लगेगी कि समस्या कहाँ क्रिएट है। हालांकि मैं जब कुंडली देखता हूँ तो मेरी नज़र वहीं पड़ती है जहाँ पे समस्या छुपी होती है। अब जैसे अभी मैं रिसेंटली कौन थी, इट्स प्रिया, उसकी चार्ट देख रहा था कि शनि उसका 3rd हाउस में बैठा हुआ है रेट्रोग्रेड होके, तो मेरी नज़र वहीं पड़ती है सबसे पहले। और उसके एलिमेंट जब क्या चेक किए तो 8 नंबर 2 टाइम्स 3 टाइम्स पे जाके बढ़ रहा है। तो जो एलिमेंट आपको एक सूत्र बता रहा हूँ, इतनी अच्छी नॉलेज कोई आपको देने वाला नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई बताने वाला है। किसी को पता होता है ना तो सब खजाने की तरह छुपा के रखते हैं जिससे कि किसी को पता ना लग जाए, ठीक है। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा तो मानना है कि जितना ज़्यादा बांट दोगे ज्ञान को उतना बढ़ जाएगा और उतना ही लोगों का कल्याण हो जाएगा। अब इसके बाद में चाहे मेरे पास कंसल्टेशन आए ना आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा काम है हेल्प करना, तो वो मैं करता हूँ जितना मेरे से बनता है। अब देखो, एक रूल बना लो, ठीक है, किसी की भी ग्रिड बनी हो, जो भी बनी हो, किसी का 9 नंबर बहुत रिपीट हो रहा होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आ रहा होगा, किसी का 3 नंबर दुनिया भर का बढ़ गया होगा, किसी का 7 नंबर बहुत बढ़ गया होगा, किसी का 8 नंबर बहुत बढ़ गया होगा, किसी का 1 नंबर बहुत बढ़ गया होगा। तो आपके ग्रिड में कोई भी नंबर अगर 2 बार रिपीट हो रहा है या 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, उसको सर्कल कर लो और उस एलिमेंट से रिलेटेड प्लेनेट के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो उसी दिन से।
कि ये प्लेनेट आपका इनबैलेंस होने वाला है। अगर कुंडली में वो प्लेनेट इस एलिमेंट से रिलेटेड अगर कुंडली में प्लेनेट अच्छा पड़ा हुआ, योग कारक पड़ा हुआ, और आपका कुंडली में थियोटिकली योग कारक हो और अच्छी जगह बैठा हो और उसके एलिमेंट 2 से ज़्यादा बार आ गए हों या 2 बार आ गए हों, तो वो अच्छा प्लेनेट आपकी मदद करने वाला नहीं है, उसके रिजल्ट डाउन हो जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी काम ही नहीं करेगी आपके लिए। और अगर कोई नंबर 2 बार या 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है और कुंडली में वो मारक ग्रह नीच का बैठा हुआ है, 6 8 12 में बैठा हुआ है, शत्रु प्लेनेट है, तो आपके पसीने छुड़ा देगा, वो इतना गंदा रिजल्ट देगा जिसकी कोई हद नहीं है। तो जब कुंडली देखने जाओगे ना, तो सबसे पहले वही नज़र पड़नी चाहिए जो एलिमेंट इनबैलेंस बढ़े हुए हैं। इसलिए मेरी फर्स्ट टाइम में पहली नज़र मेरी वहीं जाती है जहाँ समस्या छुपी हुई है, और ये इसको ढूंढने के लिए मैं अपने लाइफ में एक बहुत बड़े पेन से गुजरा था। अभी रिसेंटली कुछ साल पहले मैंने भी लाइफ में ऐसे दुख दर्द देख लिए जो मैं बता नहीं सकता। बताऊंगा, अपनी बुक में केस स्टडी भी कवर कर रहा हूँ मैं अपनी, ठीक है, अपने पूरी लाइफ की केस स्टडी, कब मेरी लाइफ में कौन सा इवेंट क्रिएट हुआ, कितना डाउनफॉल क्रिएट हुआ, कौन सी समस्याएं क्रिएट हुई, और उनसे मैं कैसे बाहर आया, वो किताब में लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और मैं अपने ही एलिमेंट को प्रैक्टिकली उसमें बता रहा हूँ सारी चीज़ें, और वो आप लोगों को बताऊँगा कि इन एलिमेंट के क्रिएट होने से लाइफ में कितना बड़ा डाउनफॉल क्रिएट हुआ, और फिर उस डाउनफॉल से कैसे बाहर आया, कैसे चीज़ें ठीक हुई, कैसे नेम फेम सक्सेस जो भी है वो कैसे फिर धीरे धीरे ऊपर उठाया, और कितना टाइम लगा उसमें। वो केस स्टडी जब आप देखोगे ना, तो सारे दिमाग की बत्ती खुल जाएगी, ठीक है, कि कैसे कोई इंसान इतने नीचे लेवल से उठा और क्यों गिरा, उसके गिरने का रीज़न क्या था। कुंडली तो वही थी, लेकिन इतने बड़े डाउनफॉल में कैसे आ गया, वो नंबर्स क्या थे, वो नेम के एनर्जी क्या थी, वो क्यों ऐसे क्रिएट हुए थे। वो स्टडी आप देखोगे तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आपको परफेक्ट बना देंगी। बस इतना करना है। और उसमें कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा डाल रहा हूँ कि फिएट थ्योरी को हम कुंडली के साथ में मर्ज करेंगे, ठीक है, और मर्ज करेंगे और उसको 2 मिनट में समझेंगे कि कौन से चार्ट, कौन से प्लेनेट आपके सबसे गंदे होने वाले हैं। उसी के रेमेडीज अगर इंसान कर लेना तो भी उसका नैया पार हो जाए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को समझ ही नहीं आता कुंडली देखने से कि सबसे ज़्यादा समस्या कौन सा प्लेनेट दे रहा है। समस्या कोई और दे रहा है, रेमेडीज किसी और की करा दी जाती हैं। समस्या पता लगा गुरु दे रहा है, और गुरु के नाम पे उसको बोल दिया जाता है कि तुम्हारा तो शनि राहु खराब है, पितृदोष है, और ये काल सर्प दोष है, ये दोष बना हुआ है, दुनिया भर की समस्याएं उसको बता के झिला दिया जाता है। लेकिन पता लगा कि एक्चुअल में उसके चार्ट में ना तो कोई दोष का इफेक्ट आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, समस्या है छोटी सी, एक गुरु खराब बैठा है, उसका सलूशन करना है। और हम सलूशन क्या कर रहे हैं, काल सर्प दोष की शांति करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, ये पूजा करा रहे हैं, और कुल मिला के रिजल्ट क्या मिलता है, पैसे भी फूंक दिए और कुछ भी ठीक नहीं हुआ। ये कहानी होती है फिर। अब इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए ये किताब बहुत बड़ी हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार करता हूँ यूनिवर्स का कि जो, चलो ठीक है, परेशानियाँ तो आई लाइफ में, सो आई, लेकिन उनकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ मिल गई जो मेरे भी काम में आई और आप लोगों के भी काम में आ जाएगी। तो वही है ना, अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो एक पेन से तो गुजरना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं स्टेज पे। तो जीवन में जब परेशान हुआ करो ना, तो परेशान मत हुआ करो, एकदम मस्त रहा करो, कूल रहा करो, रिलैक्स रहा करो। इंसान सोच सोच के और फ्यूचर की चिंता कर करके वो और चीज़ों को ख़राब कर लेता है, दुनिया भर की चीज़ें ख़राब कर लेता है। कल क्या होगा उसकी सोच सोच के परेशान होता रहता है। इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, जब चीज़ें एकदम ठीक होंगी नहीं तो साल भर नहीं लगेगा सब चीज़ें कवर करने में। इसलिए टेंशन मत लिया करो, मस्त रहा करो। जितना मस्त रहोगे उतना आपके एलिमेंट बैलेंस रहेंगे, जल्दी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। और जितना ज़्यादा सोच सोच के परेशान रहोगे उतना चीज़ें बिगड़ जाएंगी। अब देखो, एक मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने क्या गलती कर दी, किसी को बताया नहीं, अभी बने रिसेंटली।
किसी को बताया नहीं, एक आईपीओ में फंड लगा दिया 1.5 करोड़ के आसपास, सारा का सारा पैसा डूब गया। और मैंने एक दिन पहले ही बोल दिया था कि उम्मीद मत रखो, ये पैसा डूब जाएगा, और सच में डूब गया वो। और वो पैसा डूब गया, अब वो सोच सोच के परेशान है कि इतना पैसा है, मेरे से ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ मैं, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी ऐसी सिली मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ, कैसे कोई मेरे साथ फ्रॉड कर सकता है। और वो कुल मिला के वो फ्रॉड हुआ, आईपीओ कहीं नहीं था, एक आदमी ने दो पूरी टीम बना के उनके साथ में फ्रॉड कर दिया। तो ऐसे फ्रॉड भी बहुत चल रहे हैं। तो लेकिन इतना होने के बाद भी अब वो सोच सोच के परेशान है, जबकि वेल स्टेब्लिश हैं, जॉब करते हैं, वाइफ भी जॉब करती है, सब कुछ है, चाहें तो 6 महीने में उतना पैसा वो फिर से जोड़ सकते हैं। लेकिन इंसान क्या है ना, सोच सोच के अब आगे के 1-2 साल और ख़राब कर लेगा। अब वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्लेनेट ख़राब बैठा है। लेकिन हालांकि वो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो रुद्राक्ष पहनेंगे, बाकी के एलिमेंट को बैलेंस करेंगे, तो सारी मुसीबत उनके दिमाग से हट जाएगी। अब वो रुद्राक्ष क्या करेगा, उनके दिमाग को इतना मजबूत बना देगा कि वैसा गंदी फीलिंग आएगी नहीं उनको, और वो सही डायरेक्शन में उठने लगेंगे, तो प्लेनेट फिर कुछ नहीं कर पाएगा उनको। ये चीज़ें ऐसे काम करेंगी। ठीक है, अब चलो हम लोग कल मिलेंगे, और ये 12:15 हो चुका है। ठीक है, बाकी का सेशन चलो अब कल करते हैं। ठीक है सब लोग, अब मैं भी सोने जा रहा हूँ। ठीक है, सोऊंगा तो नहीं, अभी मुझे काम करना है बहुत सारा। और बाकी का सेशन चलो कल